अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म कहानी और मैं हूं आपका मेजबान हमाद असलम। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं चकवाल में, जिला चकवाल में डीपीओ अहमद मोइनुद्दीन से हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा और देखते हैं कि वो किस तरह खुली कचहरी में इंसाफ देने के लिए अमल पैरा है, पेश है। आगे आ जाओ। दूसरे कौन है? जफर आप हैं जी? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ आगे। मौके पे आपको किसने कब्जा दिया था? मोहम्मद जान जो उस टाइम जिंदा थे। उन्होंने कब्जा दिया? जी जी, उन्होंने कहा कि कब्जा कर लें। कब्जा कर लें? जी जी। आपने क्यों कब्जा कर लिया? हमने सर मुश्तरका खाता था? नहीं सर, ये मखसूस खसरा था जिससे हमने लिए। वो खसरी सालम 6 कनाल 3 मरले का था। क्या वो तकसीम हुआ? नहीं सर, उस टाइम उसने जो खसरा में मेरे सवाल का जवाब। जी सर। क्या वो जिन जोन के मुश्तरका खाते के मालिकान उनमें तकसीम हुआ? सर उसने अपने हिस्से का बेचा था। जब उसे हिस्सा मिला। मेरा सवाल ये क्या वो तकसीम हुई थी जगह बगैर तकसीम के बेची गई ना? सर इसका तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं देखें, एक आप मुश्तरका खाते से जगह ले रहे हैं, ये यूं ये देखें, ये जगह है जी जी, इसके 6 पार्टनर्स हैं फर्ज करें। जी जी। खान की तकसीम हुई है, सुन लें। राइट सर। एक के पास ये, एक के पास ये जी जी। लेकिन पटवारी के पास तकसीम नहीं हुई, निशानदेही भी नहीं हुई, उसने आपको बेच दी। जी जी। आप गए कब्जा करने। जी जी। ये बीच में आ गए, इन्हें स्टे करा दिए कि ये तो हमारी जगह है। जी जी। तो आपका कब्जा तो ना हुआ? सर मटेरियल जब मैंने डाला है ना, उस टाइम मैंने स्टे करा दिया। नहीं, क्योंकि मटेरियल डालने का मतलब है आप कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पार्टी ने मुझे कब्जा दिया था ना, वो मालिक थी उस टाइम। कब्जा नहीं दिया ना उन्होंने, तो आपने उनसे खरीद ली। जी जी। कब्जा आप नहीं ले सके क्योंकि दूसरी पार्टी क्लेमेंट थी उसमें। ये सर इन्होंने बाद में किया है ना, ये स्टे 3 माह के बाद जाकर हुआ। स्टे 3 माह बाद भी लिया है तो उस टाइम वो जिंदा थी जब जिससे हम जगह ली है। कि जो उस सारी जगह में इनकी कौन सी जगह? सर ये इसके कागजात तकसीम मंजूर हुई है। नक्शा जीम के लिए गिरदावर पटवारी मौके पे चेक करके आ गए हैं। इसको अभी बार बार यही कह रहे हैं कि नक्शा जीम बना है? बन रहा है सर, बन रहा है। नक्शा जीम में जो जिनसे आपने खरीदी है, जी जी, उनका हिस्सा जो बनेगा वो आपको मिलेगा। सर वो हमारा से तल्लुक नहीं है। जो जगह हमने ली है वो रोड के साथ ही मकान बनाने के लिए ली है। जो तकसीम का मामला है इनका है, हमारा उसमें कोई तल्लुक नहीं है। क्योंकि जो महकमा माल की रिपोर्ट आई है वो मेरे हक में आई है। ठीक है, वो अच्छी बात है, वो आपके हक में आई है। बात ये है कि क्या वो जगह मुश्तरका है या नहीं है? वो खसरा मुश्तरका नहीं है, हो नहीं सकता। ये सारे चेक कर लेंगे। उस खसरे में आपका है जी मुश्तरका? ये काइंडली बात है, ये सर इंतकाल है मेरे पास। मुमकिन नहीं है ना, ये सर खसरा चेक करें। मखसूस खसरा नंबर मेरे नाम में इंतकाल क्या वो उसमें कोई हिस्सेदार नहीं है? इस मखसूस खसरे पे इन्होंने 14 साल केस लड़ा है। वो सारे केस अदालती मेरे हक में हुए हैं। इस्तकरार हक भी किया है इन्होंने इसी खसरे पे। अभी इस वक्त अदालत में क्या स्टेटस? तकसीम सर अदालत ने क्या कहा है? अदालत ने कहा तकसीम कर। अभी परसों DSP ज़रा पुलिस आपके पास आए थे, उन्होंने कहा कि ये मामला मसलती कमेटी को भेज रहा हूँ, वो आपका फैसला कर देंगे। इसमें असूली तौर पे जो है ना, मेरी बात जी जी, असूली तौर पे आपने मुश्तरका खाते में से ज़मीन ली, मुश्तरका खाते में जी, ठीक है, और कब्जा करने की कोशिश की है जो कि कामयाब नहीं हुई। सर उस टाइम जो मालिक था उसने कब्जा दिया है। वो उस टाइम मालिक नहीं थे। इन्होंने बाद में तकसीम का केस किया 2012 में। इसकी फूफो की जगह थी सर, रिश्ते से वो इसका फूफो नहीं लगती, उसकी औलाद नहीं थी उसकी। मुश्तरका खाता नहीं है सर। जो ये मुझे एक बात का सिर्फ जवाब दे, मुश्तरका खाता है कि नहीं है? मुश्तरका खेवट है ना, वही होता है ना यार, मुश्तरका खेवट। उस खेवट में और पार्टनर्स हैं सर। एक ये तो नहीं है ना, हजारों पार्टनर है उसमें। जो तो तकसीम कैसे पता लगेगा कि आपने कौन सी ली है? सर जो मखसूस खसरा हुआ है ना मेरे नाम पे, वही उसके ये है। ये अदालत के 10 फैसले हैं, इसमें इन्होंने इस्तखार हक भी किया है। इस वक्त अदालत का लास्ट फैसला क्या है? ये सर ये क्या है उसमें लिखा है? इनका केस खारिज हो गया, जो आखिरी फैसला हुआ है 14 सालों में। Keeping in with the above record statement of plaintiff from Abdul Aziz, suit is hereby dismissed as having been withdrawn. Ahmed Mohammad Asif Zal is directed to consign the file to report home affairs to ये आपका डिसमिस हो गया? ये सर विड्रा इसलिए कहता कि ये तकसीम नक्शे जीम के लिए पहुंच गए थे, तो मैंने कहा ये विड्रा कर दे। यार जब सर ये तकसीम वाले पहुंच गए थे इस वजह से कि तो तकसीम वाला अपना काम कर रहे हैं, अदालत अपना काम कर रही है। सर बात तो फिर तकसीम पे ही पहुंची थी इस वजह से। ये विड्रा सर इन्होंने इसलिए लिया है कि इनको आगे इस चीज़ से जवाब हो गया था।
इन्होंने केस वापस ला लिया। जब वो सरकारी वकील गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स ने जमा कराए हैं तो इनके वकील ने उसी दिन ही वापस ले लिया केस। अभी काबिज कौन है उधर? सर मैं अदालत का इसी तरह जिस तरह ये फैसले हुए हैं ना, हर स्टे पे मैंने एहतराम किया। जब भी मैंने ऊपर मटेरियल डाला ये उठा के ले गए, उसकी मेरे पास वीडियो मौजूद है, तस्वीरें भी मौजूद है मेरी। इस बंदा खुद ये उखाड़ रहा है चीज़ें, वो कहता है जिसको मर्जी है जाकर बता दो। सर एक सेकंड में बोल सकता हूँ। और मेरा ये कह रहा है कि वीडियो मौजूद है जिस दिन मौके पे नक्शे जीम के लिए गिरदावर और पटवारी गए। सुबह में मस्जिद से माह रमज़ान में नमाज पढ़ के बाहर निकला तो दूर देखा कि इसके वालिद साहब और ये जो टियारन वाले होते हैं ना सर पर, ये गाड़ रहे थे। मैंने इसे मना किया कि भाई ये ऐसा ना करो। इसने कहा गिरदावर और पटवारी आने, मैंने अपनी निशानदेही। इसमें एक चीज़ तो क्लियर हो रही है जी जी कि आपने कब्जा नहीं लिया इसका। सर मौके पे तो हमने कब्जा जब मौके पे लिया तो उसकी लड़ाई हो गई ना? ये लड़ाई नहीं होती, इन्होंने स्टे हो गया ना, स्टे हो गया, मुतनाज़ा हो गया ना। जी जी। आपने एक मुश्तरका खाते में से एक जगह ली और उस पर कब्जा करने की कोशिश की। सर मुश्तरका खात्मा ये होता है खेवट में नाम इंतकाल हो। ये जो मेरा खसरा है ही 6 कनाल 3 मरले का, वही मेरे नाम पे है। वो 6 कनाल उसी पे इन्होंने केस लड़ा है। वो 6 कनाल 3 मरले किसके नाम पे था? वो हम जान के नाम पे था। उनके नाम पे कैसे आया? वो सर विरासती उनके वालिद के नाम पे थी। विरासती इंतकाल। जी जी। विरासती इंतकाल बट नॉट निशानदेही। यही फर्क आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। विरासती इंतकाल ऑटो पे लग जाता है, ये पता है आपको? पता है सर जब बंदा जिंदा हो तो तकसीम हो जाती है दूसरे बंदे के। बंदे जिंदा हो या फोत हो जाएं, जो ऊपर वाली जनरेशन होती है उसकी जो ज़मीन और जो इंतकाल विरासती इंतकाल सब बहन भाइयों में के नाम आ जाते हैं। वो सर बहन भाई नहीं थे ना, उसकी औलाद ही नहीं बहन भाई कह लें या फुफ्फो के बच्चे कह लें या दाद पोतरे जिसको कहते हैं, दाद पोतरों के नाम पे मुंतकिल हो जाती है। आपका क्या ख्याल है, ये जो खातून थी इन्होंने खुद कराया इंतकाल? जी जी खुद कराया? जी जी, तो खुद नक्शा कराया। जीम क्यों नहीं बना? सर उस टाइम पे वो जिंदा थी ना। जिंदा नहीं, जिंदा का उससे तो नहीं ताल्लुक मेरे भाई। आपका प्रोसीजर गलत है, आपका प्रोसीजर गलत है। उस प्रोसीजर के बाद सर मैं दे रहा हूँ अदालती फैसले के बाद जब मैं अदालत ने फैसला आपके हक में दिया है कि आप जगह पे जाके कब्जा कर लें? सर केस विड्रा कर दिया। विड्रा किया ना केस, जिस जगह पे कब्जे का कहाँ से आ गया? मेरे हिसाब से तो आपने कब्जा किया ही नहीं है। सर ये किस तरह हो सकता है? ये किस तरह इसलिए हो सकता है कि आपने एक बंदे से खरीद ली जी जी और जाके बैठ गए वहाँ पे, दूसरों से पूछा ही नहीं कि तुम्हारे साथ मुश्तरका खाते में कौन है। सर इन्होंने खुद पहले इनके वालिद साहब ने खुद मुझे कहा था इस चीज की मैं अगर कसम लेना चाहता हूं हम इसमें आप इस तरह करें, सुन लो ना। ये आपके पास महकमे माल की रिपोर्ट भी है, जी जी सारा कुछ है, आप कोर्ट से डिसीजन। सर मैं जब महकमा माल की रिपोर्ट आई है ना तो इस पे अमल दरामद करने की वजह से इन्होंने इल्ताफ से मिलके मेरे ऊपर स्टे करा दिए। तो आप उसका डिसीजन ले लें, कोर्ट में चैलेंज करें। आप उस पर डिसीजन लेके ये मेरी जगह है, मुझे वारंट दें, मैं इस पे जाके कब्जा करूं। सर इन्होंने स्टे करा दिया है ना। तो स्टे का अदालत ने दिया ना, स्टे अदालत बेहतर समझती है ना, आप उसको चैलेंज करें। मेरा सिर्फ छोटा सवाल यही सवाल है क्योंकि मुझे तो इन बारे में पता नहीं है। मेरे इंतकाल के बाद 2 महीने के बाद कोई बंदा जगह लेता है, वो अगर आपका इंतकाल ही और आपकी खरीदारी अगर गलत हो तो फिर नहीं सर एक मिनट ना, मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरा इंतकाल हुआ है 12वें महीने में, जो इल्ताफ हुसैन अभी केस कर रहा है। आपका इंतकाल हुआ है बगैर कब्जे के? दूसरे महीने में इसने केस कर दिया। आपका इंतकाल हुआ है बगैर कब्जे के? आपका इंतकाल हुआ बगैर कब्जे के, आपने कराया सिर्फ इंतकाल बार-बार। नहीं सर ये बार-बार अगर बार-बार ही है ना, जब आपको मुश्तरका खाते वालों को आप इन ही नहीं कर रहे हैं, आप जाके कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरे तो बीच में आएंगे। बहरहाल शॉर्ट ये है कि ये कोर्ट मैटर है जी, इस पे ये कोर्ट से आप फाइनल ऑर्डर लेंगे कि ये जो आपके हक में हुआ है, जो हुआ है उस पे हमें वो डायरेक्ट करें, जी जी हुक्म दें। सर जो मेरा नुकसान किया उसका जब वो अदालत का आपके हक में फैसला आ जाएगा तो नुकसान भी पूरा हो जाएगा। सर जिस ये नुकसान की बात कर रहा है मेरा फादर इन लॉ। और सर मेरी बात समझ आ रही है? सर राइट सर जी। इल्ताफ हुसैन ने जगह मेरे 2 महीने के बाद लिए। मैं छोटी सी रिक्वेस्ट ले, बाकी आपके डिसीजन इंशाल्लाह से। अल्ताफ हुसैन कौन है? इन्होंने 2 माह के बाद नहीं सर हाँ। ये आपस में रिश्तेदार है। हाँ। मैं सर जगह खरीदी थी। हाँ। ये आपस में रिश्तेदार है। इसने 2 महीने के बाद मेरा इंतकाल हुआ है, तकसीम की बारी आई है अभी। अब समझ आई बात? जी जी जब तकसीम की सारी गलती समझ आई सर, सारी गलती समझ आई। जिस वक्त तू बगैर तकसीम तो एक जगह लेगा सर, इन्होंने बगैर तकसीम की ली है ना, तो यही होगा ना, एक और बंदा भी आ जाएगा क्योंकि वो इसको बेचेंगे, तीसरा जिसको और मुश्तरका खाते में वो चौथे को बेचेगा।
वो जब एक मेरा- बुनियादी काम गलत करेंगे जी, जी। तो उसके फिर consequences जब मेरा होंगे। इंतकाल हुआ- कोर्ट मैटर कोर्ट से ये ऑर्डर लेके आएंगे तो हम उस पर अमल दरामद करा लेंगे, ठीक है। मुझे जो आपकी दरखास्त से ये लगा था कि जैसे आप उस पर काबिज रहे हैं, आपको सर। कब्जा दिया गया है। सर जब ये महकमा माल की रिपोर्ट चेक यार करेंगे मैं क्या माल छाड़ दो ना, मैं सवाल जो आप पूछ रहा है तेरे को कि जी, तू जी। किस स्टेज पे कब्जा लिया है, तू किस स्टेज पे कब्जा नहीं लिया। तू इंतकाल करा के ते कब्जा करने की कोशिश की थी है मुश्तरका खाते दी कीमती जगह विचों, सर मैं जगह यही नहीं सी जिसको आप अदालत में परसू करेंगे। लाएं जी नेक्स्ट जी, ये कौन है? मोहम्मद अनीफ कौन है? जी मैं जी अनीफ साहब, ये सर मैंने शादी कर रही दरखास्त दी थी एक पहले आपने भेजी थी DSP साहब। दूसरी पार्टी कौन सी है जी? दूसरी पार्टी कौन सी है? आप हैं? अच्छा जी, इस पे पहले भी एक इंक्वायरी हुई है, कमीशन भी एक बना था हमारी दरख्वास्त पे। DSP तेलंगाना मार्ग DSP तेलंगाना ने AC साहब की ज़ेर निगरानी कमीशन को तहकीकात की जिम्मेदारी सौंपी, जिस पर कमीशन ने रिपोर्ट दी कि मुसलमान ने नाजायज़ कब्जा कर रखा है। इसकी तजावज़ एक मिनट, महकमे की रिपोर्ट आ एक मिनट सब्र करो ना। किधर कमीशन रिपोर्ट किधर दिखाएं जी। ये क्या है जी रिपोर्ट? सर दोनों खाता शरीक है नहीं है खाता केवट में जमीन मेरी है खाता रिपोर्ट के शरीक नहीं मुताबिक ना सबर करो ना, जब गल कर रहे हैं बिच ना बोलो ना। महकमा बादी रिपोर्ट के मुताबिक सर महकमा माल की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों इसमें हैं। दोनों शरीक है सर। हाँ। इसकी 10 कनाल है, इसकी बीवी के साथ, हाँ। इसकी 27 कनाल है। हाँ। आगे उन्होंने लिखा है कि 5 जो है ना फुट उस पे इसने तजावुज किया है, 5 फुट पे। तो इनको असल तो कोर्ट में जाना चाहिए उसको रिमूव कराने के लिए सर। ये सिर्फ वजह है कि मेरी FIR जो है तो ये जो कितना तजावुज किया जी? 624 5-6 फुट जो है 624 सर इनका है, 708 मेरा है, 624 जो है जनूब ये शुमाल की तरफ है। कौन से केवट की बात हो रही है? ये खेवट ये 624 खसरा है सर, एक 708 खसरा है। ये 624 708 के अंदर गया हुआ है 5 फुट, जिसकी लंबाई है 360 फुट। 5 फुट मैं समझा सकता हूँ अपनी ज़मीन की, ये नहीं समझा सकता। है? ज़मीन तो सर हमारी है ना, ये इस तरह हुआ है कि 5 फुट 708 में गया। वो रिपोर्ट भी कह रही है, रिपोर्ट SHO भी कह रहे हैं। जी 360 फुट लंबाई है इस सर। रिपोर्ट के मुताबिक अमल दरामद करें। ठीक है सर, तामील हो समझ आ रही? ये बात समझ आ रही भाईजान? ये मसला है जी, ये 5 फुट जी, 5 फुट। कैसे कब्जा, इस पे उनको कहीं वारंट दें। जी ठीक है सर। ठीक है, जो महकमे की रिपोर्ट है उस पे अब हम उनको कह रहे हैं कि हमें हुक्म दें, वारंट दें कि हम ये खाली करवाएं, फिर आप खाली करवाएं। ठीक है, महकमे वाले का SHO करके देगा। ठीक है, उनके साथ सर। रिपोर्ट करके इनको जो महकमा रेवेन्यू कह रहे हैं उसके मुताबिक तामील हो। आपको उस पर कोई इतराज है आप अदालत में चैलेंज करें। ये बॉल है दूसरा जब स्टे आएगा तो देखें, देखने स्टे है या नहीं है। ठीक है, ठीक है, देख लें। बस बदला सर जो भी बंदा तो मेरी सुनना कोई पुलिस वाले कोई उसने वडेरी कौन है जी ये टाउट? कौन सा टाउट की बात कर रहे हैं? हाँ? बताओ जी कौन क्या सा? किया उसने अभी? क्या रमजान जी मैं रमजान मसानिया कौन है जी? ये इनके कर्नाटक गाँव का है हाँ, और 8 महीने से ये बाबत उठाने गया नहीं सर, पता नहीं वो क्या है इसको। क्या किया उसने? उसने जी हिया करे ना रकबा उठे मेडा वो खसे ना मैं तो केस कर देना केड़ा रकबा? उठे गवा देते उसने ते नहीं तुसी दरखास्त देती है पुलिस ने? जितनी कितनी बारी दे रहे हैं जी कौन से रकबे की? कोई दरखास्त ऐ, थाने में तो दी नहीं है। मैं गवाह हूं इस केस में सर। केड़ी जमीन है? ऐ दूसरी वेख के उन्होंने जी पड़े गए जो ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਹੈ ਉਹਦੇ? ये भी ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ या दरख्त दिया छोड़े हाँ। ते उठे कौन से दरख्त कहाँ से बेचे? इंक्वायरी करें जी, ये टाउट जो बता रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, इसकी मुझे रिपोर्ट एप्लीकेशन बाबा जी दे एप्लीकेशन दो, डायरेक्ट पे करेगा, नहीं किया तो मेरे को आ जाना। थाने में ठीक है। एप्लीकेशन दे। इतने भी आए आगे ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਰਖਤ ਕੱਟੀਤੇ ਨੇ? दरख्त तो सर 2-3 साल हो गए। 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ नहीं ਹੋ। केस इस उसल लाई खेले इस्तगासा सर लगवाया। ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। नहीं होया क्यों सुन नहीं तुसी पढ़वा ना इस्तगासा
इंक्वायरी करके जरा मुझे दें और फिर मेरे पास ले आए। ये एप्लीकेशन दे बाबा जी सुबह आकर मुझे ये शाम को। ठीक, एप्लीकेशन दें, उस पर इंक्वायरी करेगा। अच्छा। उस पर अगर आप मुतमईन ना हुए तो फिर मेरे पास आ जाना। अच्छा ठीक है। अच्छा। उस पर भी तसल्ली ना हुई तो हम मौके पे चले जाएं। ठीक है सर। ठीक है, चले जाएं। ये जी एज पर मेरिट सर तामील रिपोर्ट भी इनके हक में है। तामील। ठीक है, उसके साथ आपका क्या इशू था? सर इशू ये है कि सेकंड पार्टी ये करती है कि स्टाम्प चेक क्या लगते हैं वो आपको? कुछ भी नहीं सर, इलाके के हैं सर। गन पॉइंट पे मुझसे चेक और स्टाम्प लेते हैं और कहते हैं कि मेरे नाम पे ट्रैक्टर ले लें, थ्रेशर ले लें, दाने ले लें, माल मवेशी ले लें। इस पे क्यों कॉल पार्टी कब की हुई है? सर कार पार्टी आपने हुक्म दिया था लेकिन वो नहीं आए। वो बोलते हैं, मेरे पास बोलते हैं। जी बीबी एक मिनट, क्यों नहीं आए? वजह किसने तामील कराई? कल मुहर्रर को बताएं जी 12 बजे दोनों पार्टी हाजिर होनी चाहिए। हम एक दफ़ा दोबारा सुनेंगे इनको। ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो फिर गिरफ्तार करके लाएंगे। ठीक है, कल इधर होने चाहिए। कल इंशाल्लाह इसको सुनेंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। दोबारा आ गए। जी जी, ये आज से 7 माह पहले एप्लीकेशन दी थी अपने दामाद के बारे में। आपने? हाँ जी, उसके ऊपर बार बार फौजदारी मुकदमा दायर हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि ये कि एक सूफी मुश्ताक है, एक ये औरत है, ये बड़े बसर हैं। पुलिस वालों के ऊपर भी पहले ये इंक्वायरी हेल्ड हुई थी, अपना चौथ जानिशाह 2 माह जाता रहा वहाँ, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर मैंने दोबारा आपको दरख्वास्त दी, आपने एक इंक्वायरी खुद हल्फ की है, तो फिर आगे से जाकर ये काम रुक गया। समझ में नहीं आता कि ये जो बासर लोग होते हैं, पुलिस के ऊपर भी इतना उनका ये तसर होता है कि ये मामला बहुत खतरनाक हद तक पहुँच चुके हैं। क्या मामला क्या? मुझे मामला तो नहीं समझ आ रहा है। असल में जायदाद के मामला हैं आपस में। दूसरा फरीक जो है झूठे केस बनाकर फौजदारी केस बना। क्या केस बनाए? कौन से पर्चे हुए हैं? दिखाएं। जी जी, वो दिखाएं ना पर्चे। नहीं मेरे पास नहीं, वो मेरा भांजा आएगा, उसकी तो डेट आप जुबानी बातें तो नहीं होती ना बाबा जी। आप मुझे बताएं कितने पर्चे हैं, मैं उन पर्चों को देख के। जी जी 4-5 पर्चे हैं। अभी रिसेंटली एक किस पर्चे चीज़ के हुए, पर्चे हैं? ये कत्ल के मुकदमा से। किस सेक्शंस के? सर मैं तो वो जब तक वो तफसील भांजा है मेरा ना खुद जरा। नहीं आएगा, बुलाए ना उसको। मैं उससे बुलवाऊंगा। खाली एक इंक्वायरी आप हेल्ड कर चुके हैं। हम 2 कर लेंगे, 3 कर लेंगे, Thank you, तसल्ली sir. करेंगे। So nice, उसको sir. बुलाए ना जिसको पता है, ठीक है। जिसके पास इंफॉर्मेशन है, वो बुलाएं। 6 लाख रुपया मिल चुका है आपको? 6 पुलिस के थ्रू मिला है? नहीं पुलिस से कुछ नहीं। कैसे मिला? ये ਵੇਚ को बंदा ਪਿਆ अच्छा जी। ਸਾਡੀ ਗਰਾਂ ਦਾ अच्छा। ਉਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ठीक है, ठीक है 72 ਮਰਲੇ ਇਸ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ठीक है। क्यों ठीक देती है। है जगह? जगह अपनी मजबूरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਬਾਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ बच्चन वास्ते। जी बच्चा ठीक है। ठीक है। ठीक है, साल पूरा ऐसा कब्जा नहीं किया। ठीक है। ठीक हो गया। साल तो बाद मतलब ये सो 440 पहले रख दा मतलब 36 लाख 440 3 दिन बाद फिर सोचो बच्चे हैं वीज़ा दे टोटल पैसे कितने देते से? इस सन 36 लाख चो ना मतलब 9 लाख रुपया इस लाख का है। ठीक है, तो फिर वो साढ़े जोड़े हैं बच्चे पोतरे जोड़े उन्हें स्टे कराइए उन्होंने असी जा दे छोड़ी इसमें कब्जा दे छोड़ा उन्होंने आखिया कब्जा मतलब जो स्टे होंगे ना ये सारी बच्चा उम्र बाहर गया पैसे सी? करे सी बच्चा बाहर गया सी? नहीं बच्चे ये साड़ी ग्राहक आए वा बच्चा कौन इस कागजात 2 लाख नहीं रहता ना? इस कागजात ना लिखे 36 लाख इस रुपया लिखे उन्होंने दिया। इस कागजात सारे ना लिखे छो ना तुसी टोटल कितने पैसे देते? 36 लाख चो ना 9 लाख रुपया साड़ा बिचो रख के बाकी पैसे दे देते बाकी दे दिया, बाकी सिर्फ दे 9 रह गया। 9 रह गया 28 नवा चो 6 लाख दे देता 2 भी रह तो फिर 36 ਵਿੱਚੋਂ 34 ਲੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? जी नहीं 2 दस रहे लाख तुसी। रुपया 2 लाख रुपया ਹੁਣ ਛੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 36 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ। ਇਹ 2 ਲੱਖ ਵੀ ਦਵਾ ਦੇਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। जी इस पे ये कल परसों करात आया यतीम बच्चा बेवा किधर है इनकी होता दरखास्त, किधर है? है मैं देती ही है तो आई कोई नहीं है जता मैं का 6 दिहाड़े 7 हो गए चले करवा वो देते जड़ा हैं। आंदे ये सच को बताएं जी, कल तक इसको क्लियर कर दें, ठीक है ना? क्लियर हो जाते हैं, ठीक है जी। ठीक तो बड़ी बात है, आपको 36 में से 34 लाख मिल गया है, और क्या चाहिए? तो नहीं। ये भी मिल जाता है इंशाल्लाह। चलें
सर ये अल्ताफ़ लड़का है सर, इसने चेक डिसऑनर इसके हुए हैं, ये इसने 18,40,000 देना था, इस पर FIR करवाई है सर 2023 में। पहले वैसे 2021 से चल रहा है, मतलब बरादरी लेवल पे वो होता रहा है, 3-4 इसने स्टाम किया हमारे साथ, ये लेटेस्ट स्टाम और ये अभी अदालत में इसने हलफनामा भी दिया था। तो अभी इसने 25 फरवरी तक हमें चेक दिए थे, वो चारों डिसऑनर हो गए। तो उस सिलसिले में सर ये दरख्वास्त दी हुई है कि इस पर करवाई। और चेक दिए हुए, इसके अलावा चेक दिए हुए सर ये जो लेटेस्ट 2023 में हुआ है ना, FIR करवाई थी 2023 में इसके खिलाफ, उस पर फिर ये मतलब अदालत में इसका हुआ था, वायदा हुआ था, तो उस पर इसने कहा था कि जो है ना मैं अभी पेमेंट करूँगा, तो उसमें भी इसने चेक दे दिए। अभी आपके पास है चेक? जी सर मेरे पास है। और सर आज सुबह आया हुआ था, जब आपकी गाड़ी आई है तो उस वक्त भाग गया। वैसे पहले वो जो है ना इधर घंटा 1.5 घंटा रहा, ये उन्होंने भाई को भेज दिया इधर चकवाल के साथ है, ये बाद में है सर। आप क्या लगते हैं उनके? मैं सर इधर मुलाजिम हूँ उनका। तो उनके चेक्स क्यों नहीं क्लियर हो रहे? सर उन्होंने कहा था कि जो है ना ये सर इनको एक तो इनका केस चल रहा है, 13 तारीख उसका फैसला है। केस तो फिर जब केस लटकाने हो तो वो हो। ये सर इधर टेक्नो से आए हैं, ये आए भी बाद में, वो पहले 1.5 घंटे इधर रहे हैं। उन्होंने मतलब मुझसे बात भी की है कि बाहर बैठ के कर लेते हैं, बुलवाएं ऑफिस में बात है। ठीक है, बुलवाएं इनको, थाने भेजें, बंदा आता है तो फिर इनको छोड़ें और ऐसा चुके प्रोसीड करें। आप शरीफ बंदे लग रहे हो, क्यों इस तरह के काम कर रहे हैं? उसको बुलवाएं, अभी आए थाने में, ठीक है ना, और अगला पर्चे से पहले इसको क्लियर कर लें, नहीं तो जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। चलें लाएं, बस जी, ठीक हो गया जी। आप क्यों आए हुए हैं? खैरियत? लोधरा से क्यों? पहले संबंधी पता लगे वीडियो ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ है ਦੱਸੋ? लोधरा से आए किधर मामला किधर है आपका? तो उधर जाए ना, उधर जाके मैं तो इसको कुछ नहीं कर सकता। आपको किसने कहा इधर आने को? अब जिस जिले का मामला होता है ना, उस जिले में डील करना होता है। मैं अपने जिले से बाहर तो नहीं निकल सकता ना, ठीक है? चलो शाबाश, बस जी। मेरे साथ मौजूद हैं अहमद मोइनुद्दीन DPO साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम, कैसे हैं सर? सर खुली कचहरी मैंने आपकी देखी, फौरी उनके मसाइल सुनने के बाद वो भी बड़े तसल्ली के साथ घर चले जाते हैं, उनको बड़े अच्छे से पेशेंस से सुना जाता है। तो क्या रिस्पॉन्स है, पब्लिक रोजाना कितनी आ जाती है और उनके मसले हल करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। आप ऑल द वे लाहौर से आए हैं और हम ये कवरेज कर रहे हैं। आपने अभी खुली कचहरी भी देखी है और ऑफिस में भी अभी कंप्लेनेंट्स को देखा है। तो पब्लिक आती है डेली, तकरीबन हमारे पास 50+ एप्लीकेंट्स आ जाते हैं, जो कि अब रेशो कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। उनको हम लोड को थानों पे शिफ्ट कर रहे हैं ताकि उनका थाने में ही मसला हल हो, लेकिन फिर भी लोग मुतमईन नहीं होते, फिर आते हैं। उस एक दरख्वास्त को हम सुनते हैं, उसमें जो हर्डल्स होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर कोई लैंड का केस है तो उसको उस हिसाब से डील करते हैं। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी पुलिस के इंटरवीन से, पुलिस की दिलचस्पी से और तवज्जो से सुनने से और फिर उन पार्टीज़ को बुला के उनसे बातचीत करने से मसले हल हो सकते हैं। अभी तक हमारे जो पिछले 4-5 महीने में हमने तकरीबन 2000 एप्लीकेंट्स को सुना है। 2000 को हमने खुद सुना है, उनके केसेस को फिर कॉल किया, उसकी डिटेल्स में गए। उनमें से बहुत कम रेशो ऐसे है जो हमने FIR करके और फिर प्रोसीड किया। बहुत से ज़्यादा मैं सर सवाल उस तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले डेरा गाजी खान में आपको देखा लोगों ने इंसाफ देते हुए, तो लोगों की बड़ी तादाद उमड़ आई और आप तक पहुँचे। उसके बाद मंडी बहाउद्दीन आप गए, वहाँ पर लोगों ने इंसाफ मिलते देखा, वहाँ पर भी पहुँचे। वहाँ पर भी बड़ी खुशी की एक लहर थी कि DPO अहमद मोइनुद्दीन मसाइल फौरी हल कर रहे हैं। उनके जो मसाइल हैं उनको हल ना सिर्फ करते हैं बल्कि मुल्ज़मान को भी गिरफ्त में लाते हैं। अब आप आए हैं चकवाल, एक के बाद एक बड़ा जिला, और फिर वहाँ पर मसाइल अपने अपने होते हैं। तो चकवाल में क्या एक्सपीरियंस रहा? यहाँ की पब्लिक खुश है? पब्लिक को तो जी, पब्लिक से तो आप पूछेंगे, पब्लिक कितने खुश है। जिधर गवर्नमेंट हमें रिप्लाई करती है, जिधर ऑर्डर्स मिलते हैं, हम उधर जाके अपना काम शुरू करते हैं। चकवाल रिलेटिवली पीसफुल ज़िला है, क्राइम ज़्यादा नहीं है, ख़ास तौर पर जो हीनियस क्राइम है, डकैती या जो रॉबरी है, इसमें ये काफ़ी
बेहतर सूरत हाल है। जो थोड़ा बहुत होता है उस पर हम कार्रवाइयाँ कर भी रहे हैं और काफ़ी हमने गैंग्स पकड़ भी लिए हैं। जहाँ पे ज़्यादा मसाइल फैमिली इश्यूज़ हैं, फिर उसके बाद ज़मीन के मसाइल हैं। अभी आपने एक केस देखा था कि एक बंदे ने ज़मीन एक बंदे से ख़रीद ली, मुश्तरका खाता था, और जब कब्जा करने गया तो दूसरी पार्टी आ गई। तो इस किस्म के केसेस हैं जिनको हम थ्रू लैंड रेजोल्यूशन कमेटी भी हल कर रहे हैं और थ्रू DRC जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी उसके ज़रिए भी हल कर रहे हैं। और हमारे पास एक बड़ा फिगर है ऐसे केसेस का जो बहुत अरसे से अदालतों में भी थे या और मसले मसाइल थे, जब हमने उनको हल करने की कोशिश की तो दोनों पार्टीज की कंसेंसस से और इत्तेफाक से वो केसेस हल हुए हैं। अच्छा सर, जो धोखाधड़ी से फ्रॉड किया जाता है ज़मीन हथियाने के लिए, मुख्तलिफ जो धोखाधड़ी से ज़मीन हथिया भी लेते हैं कुछ लोग, तो उन लोगों के खिलाफ किस तरह निपटा जाता है? कितनी दरख्वास्तें आप तक पहुंची स्पेसिफिकली जो फ्रॉड के ज़रिए ज़मीन हथियाई जा रही थी? कितनी दरखास्तें मसूली और FIR के बाद मसले हल किए या बगैर FIR किए ही मसले हल कर दिए? हमारे पास एक जो रफ सा फिगर है वो तकरीबन जो धोखाधड़ी मुतल्लिक प्रॉपर्टी तनाज़ात है वो तकरीबन हमारे पास 238 रिसीव हुई अभी। ठीक है, कितने दिनों में? लास्ट 5 मंथ्स में 200। ये सिर्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो धोखाधड़ी, उसमें से हमने 6 पे FIR की और 222 केसेस जो हैं वो FIR के बगैर वो हल हुए। 222 केसेस बगैर FIR दर्ज किए हल कर दिए, करके बुलाया गया, सुना गया थ्रू DRC के या थ्रू हमारी इंक्वायरी के, उसका हल निकला और वो उस पर अमल दरामद हुआ। तो 6 पर क्यों पर्चे देने पड़े? वो कुछ भी हो सकता है, पुराने कब्जे हों, अभी मुझे 6 की मेरे पास, लेकिन सम टाइम ये होता है कि पुराना कब्जा होता है, 8-10 साल पुराना है, 6 साल पुराना है, पुलिस उसको खाली नहीं करा सकती, पुलिस उसमें अदालत का रोल आ जाता है। तो फिर हम उस पर जो कानून के मुताबिक पर्चा दे के तो उसको अदालत में प्रोसीड किया जाता है। घरेलू तनाज़ात की कितनी? घरेलू तनाज़ात सबसे इम्पोर्टेंट जी, अभी आप ये फिगर देख रहे हैं हमारे पास जो है ये पिछले 5 मंथ्स का 601 एप्लीकेशंस आई घरेलू तनाज़ात। लड़ाई झगड़ा होता है उसमें, कई दफ़ा बहन भाइयों का मसला होता है, कई दफ़ा बच्चों वालिदैन का होता है। तो इसके पीछे भी तनाज़ा प्रॉपर्टी होता है? सम टाइम प्रॉपर्टी होता है, सम टाइम और इश्यूज भी होते हैं। ठीक है, तो 24 FIR एंड 536 एप्लीकेंट्स को हमने कोशिश की है कि उनको फौरी रिलीफ दें और उनके मसले हल हुए। एक एक करके सबको सुनते हैं? कोशिश तो यही होती है। 536 लोगों को आपने सुना? 536 ज़रब 2 कर लें, जानी छुड़ाई के पर्चे दे के फारिग निकाल दिया, पर्चा हल नहीं, बल्कि हल निकाला गया उसमें। मियां बीवी की अगर लड़ाई है और डाइवोर्स भी नहीं हुई, पर्चा देने से तो वो एग्रीवेट हो जाता है सम टाइम, वो मर्द है वो गुस्से में आके उसको तलाक दे देता, तो वो जो बेचारी रिलीफ लेने आई होती है वो और मुसीबत में फंस सकती है। फिर हम कोशिश करते हैं उनको बुला के, कोई मिन्नत तरले करके, समझा के, कोई डरा शरा के कि वो किसी तरह दोबारा सेट हो जाए, अपने घर चले जाए। और बहुत से केसेस ऐसे हुए हैं कि हमने उनको थ्रू डिफरेंट कमेटीज या थ्रू डिफरेंट फोरम हमने उनका इस नीयत से कि इनका घर ख़राब ना हो, इनका घर बस जाए, बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं बच्चे, 2-2, 3-3 साल के हैं, 5-5 साल के हैं, उनका लड़ाई झगड़ा है लेने देने का, और कई दफ़ा एक अच्छी सी सिटिंग से वो दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं। सर, मियाँ बीवी को बसाने का काम भी कर रहे हैं आप, जो उनकी घरेलू लड़ाइयाँ हैं वो सॉर्ट आउट आप कर रहे हैं। ऐसे मुमन ऐसे हमने देखा है कि पुलिस इस तरह के केसेस को देखती नहीं है, वो कहते हैं कि आप जाएं अदालत में, वहीं पे आपका सॉर्ट आउट होगा, खुला लेनी है, तलाक लेनी है, जो मसले मसाइल हैं, लेकिन आप बड़े अच्छे अंदाज से मियाँ बीवी को एक कर देते हैं दोबारा। छोटे छोटे इश्यूज होते हैं ना जी, लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं। वही बच्चे हैं, उनके 3 बच्चे हैं, वो पहली 10 दफ़ा लड़ चुके हैं, अब 11वीं दफ़ा लड़े हैं तो वो आ गई कि पर्चा दें, अरेस्ट करें, वो पुलिस कर भी दे, सारा कुछ कर भी दे, वो जाहिर है उसके पास जमानत का हक है, वो 2-3 दिन बाद जमानत लेके आ जाएगा, तो उनका मसला तो हल नहीं होगा, मसला हल बल्कि बढ़ जाएगा। तो वो जो खातून बेचारी आती है हमारे पास कोई उम्मीद लेके, तो हमारी थोड़ी सी एफर्ट से, थोड़ी सी नेक नियति से कोई इंक्वायरी करवा के, बुला के, समझा के, कई केसेस ऐसे हुए हैं हमने बुलाया, समझाया, वहां से ही वो खामन बीवी को लेके साथ गया, बच्चों को साथ लेके गया। जबरदस्त, कई दफा इस तरह हुआ है। तो ये रोल है बेसिकली घर के बड़ों का, सोसाइटी के जो बड़े उनके होते हैं, उनका काम है कि उनको जोड़ना, उनको इकट्ठे रखना, उनकी लड़ाई ना बुलाना, बच्चे इफेक्ट ना हो। जब वो नहीं करते तो पुलिस अपना कोशिश करती है हम कर लें, उसमें जो हमारे हाथ में होता है, जो हमारी कोशिश से हो सकता है वो हो जाता है, नहीं तो अगर कोई इसमें फिर वायलेंस हो या डोमेस्टिक वायलेंस हो, उनके पर्चे करते हैं। इसमें से तकरीबन 24
पर्चे हुए हैं, FIR भी 24 हमने दी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सुलह नहीं की या मसले का हल नहीं निकाला, फिर उनको मुकदमे का सामना करना पड़ा, आपने मजबूरन फिर मुकदमा, अगर वो गलती पे भी हैं, अगर वो गलती पर इशारा है, हाँ। कोई वायलेंस किया हुआ है या डाइवोर्स हो गई है उसके बाद हमला किया है, कुछ छीना झपटी की है, तो ये उस किस्म के केस। अच्छा सर, गाड़ियां जो छीनी जा रही हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, ये एक बड़ा रुझान तेजी से बढ़ रहा है। किसी के इस्तेमाल में कोई गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, उसको हथियाने के लिए भी मुख्तलिफ फ्रॉड किए जा रहे हैं, तो इस तरह के केसेस भी आप तक पहुंचे? 21 केसेस हमारे पास आए हैं अभी तक इसमें, इस रिसेंट टाइम में। उसमें से एक पे FIR हुई है और 15 जो हैं वो सॉर्ट आउट हुए हैं और 5 पेंडिंग है अभी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो वो भी केस टू केस डिपेंड करता है कि वो फ्रॉड किस किस्म का है। कई दफ़ा वो लेन देन का होता है, कई दफ़ा खाली स्टाम्प पे गाड़ी दी हुई है, ली हुई है, आगे टेम्पर निकल आई है। सो उसकी सारी इंक्वायरी करने के बाद हम जो है उसका हल निकालते हैं और मैक्सिमम केसेस हल हो जाते हैं। सर KPI के तहत आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको पहले नंबर पर कभी नहीं देखा हमने। KPIs के थोड़े से हेड्स और थोड़ा जो उसका सिस्टम है वो नंबरिंग बेस्ड है और उसमें कई टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं जिसमें शायद हम उस तरह परफॉर्म ना कर पा रहे हो, तो उस पर हम तवज्जो दे रहे हैं ताकि हमारे KPIs की परफॉर्मेंस भी ऊपर जाए। पब्लिक तो बहुत खुश है आपके इंसाफ से, लेकिन आपके जो ऊपर अफसराने वाले हैं, क्या वो नंबरिंग में कोई हेर फेर कर रहे हैं? नहीं, ठीक है, बिल्कुल सब सेट है। क्या मसला है? आप इंसाफ दे रहे हैं, आपको बमुतमिन है कि मैं पब्लिक के लिए काम कर रहा हूँ? हम गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं जी। गवर्नमेंट ने हमें ड्यूटी लगाई हुई है, हमने अपनी ड्यूटी करनी है और उसमें सीनियर्स हमारे जो हैं वो हमें देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। हम जहाँ कहीं गलत होते हैं वो हमें गाइड भी करते हैं, जहाँ पे हमने कोई उनसे गाइडेंस लेनी हो खुद भी पूछते हैं। तो ऐसे हो नहीं सकता कि मैं अकेला काम कर रहा हूँ, ऊपर चेन काम ना कर रही हूँ। डेली हमारी IG साहब से, अपने RPO साहब से, जो दूसरे सेक्शंस हैं CPO पंजाब में, लीगल सेक्शंस, ऑपरेशन सेक्शन से हमारा मुसलसल रब्ता रहता है। हम गाइडेंस ले रहे होते हैं, वो हमें चीज़ें बता रहे होते हैं। ये खाली ये चीज़ें तो नहीं है ना, ये तो 3-4 घंटे की चीज़ें हैं जो हम करते हैं, उसके अलावा बड़ी चीज़ें चल रही होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर की चीज़ें चल रही होती हैं। तो वी ऑलवेज टेक गाइडेंस फ्रॉम आवर सीनियर्स और वो ये सब देख रहे होते हैं और ठीक है। सर, खुली कचहरी में पब्लिक की आपने दादरसी कर दी, उनके मसाइल सुन के उनके मसाइल हल भी कर दिए, लेकिन हमने कोई मसला ये नहीं देखा कि कोई आ रहा है कि मेरा मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा, 8 घंटे का टाइम था, 12 घंटे का टाइम था, 24 घंटे में पर्चा होना चाहिए था। इस तरह की आपके पास दरखास्त नहीं आ रही? क्या मुकदमात का इंदराज मेरिट पर हो रहा है, वो आप तक नहीं आते? हमारा 100%, बल्कि अब तो पूरे पंजाब में ये चल रहा है, 100% FIR रजिस्ट्रेशन हो रही है 15 कॉल पे और मुकदमा देर करने की तो गुंजाइश भी नहीं। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए मुकदमात का इंदराज रोक दिया जाता है, क्या ये भी टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं? जीरो टोटल हर पर्चा दर्ज हो रहा है। खास तौर पे अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उसमें हम फौरी तौर पे पर्चा कर रहे हैं। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे चोरी का है, मोटरसाइकिल चोरी का है, जो है कोई और इस तरह से फौरन पर्चा करते हैं। अगेंस्ट पर्सन में सम टाइम हम इंक्वायरी करते हैं, कई दफ़ा ख़ानदानी तनाज़ात होते हैं, बट अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे हम फौरन पर्चा कर रहे हैं। और हमारा जो रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR है अपना रीडर का होता 100% चल रहा है हमारा। कितनी अब तक FIR दर्ज हो चुकी है? जितनी भी आपके रीडर्स को पता नहीं? 100%। रमा साल की अगर बात कर लें, अभी हमारा चकवाल में रमा साल कितने मुकदमात का इंदराज हुआ? जनवरी से अभी तक हमारा तकरीबन मेरा ख्याल है 24,500 होंगे। 24,500। तो कितने थाने सर आपके? 11। तो किस थाने की हदूद में क्राइम आप देख रहे हैं कि क्राइम रेशो बढ़ रही है, उसको कंट्रोल किया जाए? हम तमाम थानों में अल्हम्दुलिल्लाह क्राइम रेशो नहीं, हमारी स्नैचिंग हमने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 0 पे ले आए हैं पूरे ज़िले में। वैसे भी इस ज़िले में थोड़ा क्राइम कम है। जो चीफ मिनिस्टर का जो वो है इनिशिएटिव सेफ रोड्स का और नो गो एरियाज़ या ऐसी रोड्स जहाँ पे क्राइम होता है उस पर खसूसी फोकस किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 महीने से हमारे उन जो रोड्स हैं, जो डिक्लेयर्ड रोड्स हैं, जहाँ पे वारदातें होती थी या क्राइम होता था, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह 0 वारदात है। तो ये जो KPIs हैं और प्लस कुछ चीज़ें जो चीफ मिनिस्टर और IG ऑफिस से जो मॉनिटर हो रही हैं, जिसमें सेफ रोड पॉकेट्स, नो गो एरियाज़, उसके अलावा पुरानी दुश्मनियों के मामलात, उसमें प्रिवेंटिव मेजर लेना, उसके अलावा
آپ کا ٹریفک کو بہت زیادہ توجہ ہو رہی ہے. ابھی آپ نے بھی دیکھا انکروچمنٹ پہ 1-2 چیزیں آئی ہوئی تھیں, تو ہم وہ کچھ روڈز آئیڈیل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ 100% ٹریفک رولز امپلیمنٹ ہوں. اسی طرح جو ہماری پھر اگین کے پی آئیز کی بات آ جاتی ہے کہ کے پی آئیز میں کچھ ہیڈز ایسے ہیں جس میں آپ نے انویسٹیگیشنز اور ریکوریز میں پرفارمنس دکھانی ہے, وہ تمام ضلعوں کی مسلسل اوپر جا رہی ہے. ابھی اس مہینے ہماری 80% پلس چلانی ریشو ہے, چلان کی اچھا زبردست. 80% اور ہماری جو ریکوری پرسنٹیج ہے الحمدللہ وہ ہماری 75-77 پہ پہنچ گئی ہے. تو یہ وہ سارے چیکس ہیں جو اوپر سے چیک بھی کیے جا رہے ہیں, ہماری پرسنل توجہ بھی ہے. اور جب لوگوں کو ریلیف ملتا ہے, جب ان کو ریکوری ملتی ہے, اپنی واردات کی ہوئی ریکوری ملتی ہے, ہو سکتا ہے وہ 100% نہ ملتی ہو. آپ ایک موٹر سائیکل گینگ ہے, پکڑتے ہیں, وہ 10 موٹر سائیکل انہوں نے بیچ دیے ہیں, تو ظاہر ہے وہ موٹر سائیکل کئی دفعہ نہیں ملتے ہیں, تو وہ ان کے سے جو اماؤنٹ برآمد ہوتی ہے وہ پھر تقسیم ہم کرتے ہیں جو مدعیوں کے ہوتا ہے. تو کسی کا اگر 1 لاکھ کا موٹر سائیکل ہے, اس کو اگر 70-80 ہزار ملا ہے یا 60 ہزار ملا ہے, تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پولیس کی کہ وہ یہ کاروائیں کر کے ان کو پہنچا. اتنا اچھا کام ہو رہا ہے پنجاب پولیس میں. ہم نے کسی بھی ضلع کی بات کر لیں, ریجن کی بات کر لیں, تو کوئی آفیسر ہم نے تبدیل ہوتا ہوا نہیں دیکھا. خاص طور پہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے دور میں ہر آفیسر ایک ٹائم دے کر جا رہا ہے, 2-2-2.5 سال ایک ہی ریجن میں, ایک ہی ضلع میں. آپ کی تبدیلی 6 ماہ بعد کہیں اور, کیا مسائل ہیں اس کے پیچھے؟ میرا نہیں خیال کوئی مسئلہ ہے. میں پہلے راجن پور میں تھا, وہاں سے میں کورس پہ آ گیا, پھر وہاں سے میں ڈی جی خان گیا, تو ڈی جی خان سے جو ہے وہ آلموسٹ میری ریکویسٹ پہ ہی میں وہاں سے موو ہوا. فادر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو گھر کے قریب ہم آ گئے. اور پھر منڈی بہاؤدین سے بھی یہاں پہ مجھے ایک اسپیشل ٹاسک دے کے بھیجا گیا کہ ہمارے یہاں پہ کچھ ایشوز تھے ریلیٹڈ ٹو موٹر وے اور پھر کچھ پرانی دشمنیوں کے, تو وہ پھر مجھے ٹاسک دیا گیا کہ یہاں پہ جا کے آپ اس پہ کام کریں. تو گورنمنٹ ملازم ہے جی, ہمیں جہاں پہ آرڈر ملے گا ہم وہاں پہنچ جائیں گے, وہاں پہ ڈیوٹی کریں گے. آپ کو جو ٹاسک دیا گیا آپ نے فلفل کیا؟ کہاں پہ؟ یہاں پہ منڈی بہاؤدین میں بھی کوشش کی, یہاں پہ بھی کر رہے ہیں. اب وہاں سے یہاں پر آئے ہیں آپ, یہاں پہ بھی کوئی ٹاسک ملا ہے؟ یہ پرانی دشمنیاں اور جو یہ ایریا ہے کلر کہار وغیرہ, اور یہ ایریا یہ بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے کچھ اسپیکٹ سے. نہیں, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی ہی تبدیلی کیوں ہو رہی ہے ایک ہی آفیسر کی؟ ایک ہائی لائٹ ہو رہا ہے, ایک انصاف دینے والا بندہ, اس سے پبلک بھی مطمئن ہے, لیکن آپ ایک ضلع میں 6 ماہ سے یا 8 ماہ سے 1 سال کے کم عرصے میں ہی آپ شفٹ کر جاتے ہیں, جبکہ مختلف اضلاع میں ڈی پی اوز 6-8 مہینے میں چینج ہو جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ڈاکٹر آئی جی جو موجودہ ہیں عثمان انور, انہوں نے کبھی کسی کو بلا وجہ تبدیل کیا ہی نہیں ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ 2-2-2.5 سال سب سے لمبا. مجھے تو نہیں فیل ہوتا, میں تو 6-7 مہینے وہاں کیا, یہاں کر رہا ہوں, اس کے بعد کہیں پوسٹنگ ہو جائے گی ادھر چلے جائیں گے, تو روٹین چیزیں. آپ کو کوئی کام کرنے سے روکتا ہے یا آپ کا خود کام کرنے کا ایک ہوتا ہے کہ یار میں بھر گیا, دل بھر گیا, کہیں اور ضلع میں جا کے انصاف دیں؟ نہیں, کام کرنے سے کس نے روکنا ہے, کام کرنے سے خوش ہوتے ہیں, اور کبھی کسی نے نہیں روکا. ہم اپنا کام کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کل کو کہیں اور ٹرانسفر ہو جائے, ادھر جا کے کام شروع کر دیں گے. آپ منڈی بہاؤدین سے اس سے پہلے بھی اگر آپ پوسٹنگ ریکارڈز دیکھیں تو 6-8 مہینے 8 مہینے 6 مہینے 6-8 مہینے آپ کا کے پی کے میں رہا, گلگت میں رہا, بلوچستان میں رہا. سب سے لمبا ٹائم کہاں گزرا, زیادہ ٹائم کہاں گزرا, کس ضلع میں گزرا جب آپ نے پولیس جوائن کی؟ میرا خیال ہے ڈی پی او راجن پور شاید میں 10 مہینے رہا تھا. 10 مہینے میکسیمم آپ کا ٹائم ڈیوریشن اتنا ہی ہوتا ہے. یہ آفٹر 1 ایئر آپ چینج ہو جائے. دیکھیں جو ہمارا سینٹرل پولیس آفس ہے یا جو ہمارے سینئر آفیسرز ہیں, دے نو مچ بیٹر کہ ویئر دے ہیو ٹو پلیس می. ٹھیک ہے جی, جو میری آپ کی سوچ ہے اس سے بہت
बेहतर सोच होगी या बहुत अच्छा वो सोचते होंगे जिन्होंने ये डिसीजंस लेने हैं कि इस अफसर को कहाँ लगाना है, उस अफसर को कहाँ लगाना है, तो इनमें तो हम पढ़ते ही नहीं है, हमें तो जिधर ऑर्डर मिलते हैं हम उधर मुझे तो ये लगता है कि एक अच्छा काम करते कोई बंदा दूसरा बंदा लाइक नहीं करता कि ये बंदा क्यों काम कर रहा है, हमें भी काम करना पड़ेगा, क्या ये नहीं वजह है? ऐसी कोई बात नहीं, वो हम उसके बाद भी तो हम इधर मैं एज ए डीपीओ आया हूँ और काम कर रहा हूँ ना। अब जो मेरी जगह जो डीपीओ आए हैं वो मेरे से भी अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ। आप मंडी बहुद्दीन जाके वो पूछें, आपकी पॉलिसीज को ही लेके चल, जरूरी नहीं है वो पॉलिसीज तो पुलिस की जनरल पोजीशन, आप जाके देखें वहाँ पे डीपीओ कितना अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा काम आईजी साहब ने बड़ी तारीफ की है और बड़ी खुशी होती है कि जब डीपीओ जो काम करते हैं तो वो उनका डिसीजन था, मेरे से बेहतर अफसर ले आए वहाँ पे, वो मेरे से बेहतर काम कर रहा है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे से बेहतर कर रहे हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पे लगाया, मैं यहाँ अपनी पूरी एफर्ट्स कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो ये गवर्नमेंट के सिस्टम्स हैं, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ होती हैं कि उन्होंने किस अफसर को कहाँ पोस्ट करना है। आप जब देखें डेली पोस्टिंग ट्रांसफर्स हो रही होती है, कई ऑफिसर्स हैं जो 2-3 महीने कहीं जा रहे हैं, 4 महीने जा रहे हैं, तो ये एक सेंट्रल पॉलिसी होती है, उसमें ना हम कभी हमें पूछने की जरूरत है ना पूछा है, जो जिस तरह का हुक्म मिलता है उस तरह। सर एक बड़ी कार्रवाई आपकी तरफ से एक गुमनाम खत मिलने पर अमल में लाई गई, आखिर वो गुमनाम खत मिलने पर वो रिकवर हो गई फैमिली, वजह क्या थी, क्या हालात थे, कब से वो 2 यतीम बहन भाइयों को कैद कर रखा था? जी बिल्कुल, आपका बड़ा ही आपने अब जाके सही पॉइंट आउट की ये चीज़ कि यहाँ पे ये जो बड़ा केस हुआ था ये बड़ा हाईलाइट हुआ है जी, और अनफॉर्चुनेटली ये हमारी सोसाइटी की बेहिसी है कि इस किस्म के केसेस होते हैं। ये 2 बहन भाई थे जो कि एक गांव में गुख गांव है, थाना नीला में आता है, वहाँ पे ये रिहाइश पजीर थे, इनका अपना घर है, काफ़ी बड़ा घर है और वेल ऑफ हैं। इनके वालिदैन कुछ अर्सा पहले फोत हुए थे, वालिद कुछ 1.5 साल पहले फोत हुए थे, वालिदा उससे पहले फोत हुई थी। इनकी फैमिली हिस्ट्री में थोड़ा सा इशू है मेंटल डिस्टर्बेंस का, मेंटल डिसेबिलिटी का ऑन लेटर स्टेज। तो इनके वालिद साहब भी मेरे हाल इसी तरह ही वो भी बीमार थे, और फिर जब उनके फौत हुए तो बच्चे जो हैं वो भी उसी बीमारी का शिकार हुए, और वो बच्चे वहाँ पे दोनों जो थे बहन भाई वो रह रहे थे, और उनको उनके रिश्तेदार रिलेटिव्स। ये तफ्तीश के बाद ये बातें सामने आई, गुमनाम खत में क्या लिखा गया था? गुमनाम खत में हमें यही किसी ने वहाँ से गाँव से ही, मोस्ट प्रोबेबली गाँव से ही कोई शख्स था जिसने लिखा, बताया कि यूँ 2 बहन भाई हैं और उनको कैद करके रखा हुआ है, उनको बांधा हुआ है, ये किया वो किया, और उनको कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। और तो जब ये आपने लाइनें पढ़ी तो फिर आप जी हाँ, जाहिर है जी, हमारे लिए ये पॉइंट ऑफ कंसर्न था, हमने उसको फौरी तौर पे उसको मूव करवाया और हमने उनको ढूंढने की कोशिश की, उस गांव में पहुंचे, उसके बाद फिर वारंट भी ले लिए कोर्ट से भी, ताकि चीज़ें सारी ऑन रिकॉर्ड हो जाएं, और जिस वक्त SHO वहाँ पे पहुंचे और बरामद किया वो, तो उस वक्त तक वो जो मेडिकल रिपोर्ट भी आई है कि वो भूख प्यास से और पुअर हाइजेनिक कंडीशंस की वजह से वो जो खातून थी उसकी डेथ हो चुकी थी। तो उसको वहाँ से बरामद किया गया। फिर उसी घर के एक और कमरे से, बल्कि स्टोर टाइप था, वहाँ से वो बच्चा जो था, लड़का तो जो वो वहाँ पे मौजूद था, उसको वहाँ से बरामद किया गया। वो बड़ा घबराया हुआ था, बहुत उसकी हालत ख़राब थी। खैर उसको बड़े अच्छे तरीके से उसको वहाँ से ले जाके उसका इलाज वगैरह कराया जा रहा है। उसको पहले हम पिंडी में भी इलाज कराया, उसकी मुसलसल मेडिकेशन चल रही है। अभी उसकी आज मैंने फ्रेश रिपोर्ट ली है, उसकी MRI और मेडिकल बोर्ड पिंडी हॉस्पिटल में वो चल रहा है, तो हम उसकी लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जब हमने उस के इर्द गिर्द के हालात देखे, तो वो जो तमाम रिश्तेदार थे जो इर्द गिर्द जिनके घर हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, वो लोगों के मुताबिक कि जी वही इनका ख्याल रख रहे थे और टेक केयर कर रहे थे। तो फिर मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ी, जिसमें अंदाज़ा हुआ कि वो लोग उन्होंने नेग्लिजेंस भी दिखाई है, और कुछ हद तक यूँ लगता है कि वो जानबूझ के, जब उनका वो ख्याल नहीं रख रहे हैं, उनकी हालत बहुत बुरी थी, उनको खाना पीना कोई दे रहा है नहीं दे रहा, कोई मर्ज़ी से बाहर से फेंक के जा रहा है, कोई किस तरह कर रहा है, तो वो बड़ा काबिले
अफसोस वाक़या था, बड़ी काबिल रहम वाक़या था उन पे। और उसके बाद फिर हमने पुलिस कार्रवाई की जी, हमने जो है वो केस रजिस्टर किया अंडर 302 में, उसको हमने पर्चा दर्ज किया है। उसमें 10 है ना जी नामजद, 10 लोग नामजद हुए जो बेनिफिशरी थे। इनकी काफ़ी ज़मीन थी, इनके वालिदैन की, बहन भाइयों के जो मतलब पेरेंट्स की तरफ से ज़मीन मिली थी। कितनी ज़मीन थी सर इनकी मलकियत में? वो तकरीबन जो है वो उसकी जो एग्जैक्ट फर्दें और वो है वो अभी प्रोसेस चल रहा है, बट इट इज़ प्लस 700 केनाल, ठीक है जी, जो कि उनके रिश्तेदारों के पास थी, वो उस पर काश्त कर रहे, उसके बेनिफिशरी थे, ठीक है। तो उससे होना तो ये चाहिए था कि उनसे उनका इलाज कराते, उनका ख्याल रखते, तो वो नहीं किया गया और उसके फ़वायद उठाते रहे हैं। तो उसी को हमने चालान में भी डाला है, उनको हमने जो है वो केस को आगे अभी हमने। सर कितने साल कैद करके रखा? तफ्तीश में क्या बात सामने आई है? अच्छा, एज सच आप उसको अगर कहते हैं ना कि वो उन्होंने वो चूँकि मेंटली इश्यूज थे उनके, तो ज़ाहिर है आपको सम टाइम कोई लड़का एग्रेसिव हो जाता है या बच्ची कोई एग्रेसिव होती है या इस तरह उस तरह करते हैं, तो वो कहते हैं जी हम तो जाते थे तो हमें पत्थर मारते थे, इस तरह करते थे, वैसे करते, वो सारी चीज़ें साथ साथ होती हैं। बट उनको बांधना नहीं चाहिए था, बांधा हुआ था जी, वो उस लॉक भी लगाया हुआ था और बांधा भी हुआ था। सम टाइम लॉक भी लगा देते थे, सम टाइम बांधा हुआ था। उस वक्त तो नहीं था, लेकिन हमारी मेडिकल रिपोर्ट में वो किधर है हमारी, वो फाइल उधर पड़ी हुई है, मंगवा लें। कॉज ऑफ डेथ में जो डॉक्टर ने भी लिखा है कि स्टारवेशन, भूख प्यास, पुअर हाइजीनिक कंडीशन, गंद, सारा वहीं पे सारा कुछ वो सब, जब आप उसी कमरे में, जब उस बेचारी की ज़हनी हालत इस तरह की थी, सब कुछ वहाँ हो रहा है, तो इनमें से किसी को, ये जो करीबी रिश्तेदार थे, रहम ही नहीं आया, इनको उनका ख्याल रखना चाहिए था, ठीक है। अब ये इंक्वायरी रिपोर्ट है, ये तो हमारी एक जनरल तफ्तीश चल रही है, जहाँ तफ्तीश अभी वो चल रही है। हमने कुछ हमारी रिपोर्ट्स रह गई हैं, इसमें से एक इसके लड़के की जो मेडिकल रिपोर्ट फाइनल असेसमेंट। उसकी एज क्या सर लड़के की? उसकी एज मेरा हाल है 30 अपना 31-32 साल लड़की 28-29 की है और वो 27 साल की लड़की है, 27 साल की लड़की है और वो तकरीबन 29-30 साल का लड़का है जी। दोनों डिसेबल थे? दोनों का या कुछ अरसे बाद इनकी तरफ से कुछ मेडिसिन उनको ऐसी दी गई कि वो मजीद मेंटली इशू में, अगर जिस वक्त मेंटल इशू होता है आपको पता है, और अगर प्रॉपर मेडिकेशन ना आ रही हो तो आप जो भी मेडिसिन देंगे वो ज़ाहिर है उसके लिए नुकसानदेही होगी। तो डॉक्टर के बगैर और उस तरह वो सारी चीज़ें चल रही थी। तो क्या बात सामने आई सर जी? इसमें तो ये तो हमारी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ठीक है, जिसमें हमने तकरीबन 10 बंदों को नामजद किया था। इनके वालिद के फौत होने के बाद जो तकरीबन 1.5 साल पहले फौत हुए, तो वो उधर ही रह रहे थे और वो उस तरह एज सच कैद नहीं था कि जिस तरह पकड़ के जंजीरों से बांधा हुआ है और निकलने नहीं दे रहे हैं। वो लड़का मूवमेंट करता था, बाहर भी आता था। जब इनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती होगी तो वो उसको उस तरह बांध छान देते थे कि ये कोई किसी को नुकसान ना पहुँचाएं या पता नहीं। बट अगेन ये सारी चीज़ों का ताल्लुक ह्यूमैनिटी से है, इंसानियत। उनकी जो भी कंडीशन थी, आप सबका जो हमारी सोसाइटी वो रिश्तेदार थे करीबी, उन सब का काम है आप उनका ख्याल रखें, उनका इलाज करवाएं। रिसोर्सेज मौजूद हैं, उनके अपने रिसोर्सेज मौजूद हैं, आप उनसे इलाज करवाते हैं। वो इलाज उन्होंने उस तरह नहीं करवाया। आप चकवाल में आए और एक ऐसा बड़ा काम, जो बहन भाई, यतीम बहन भाई कैद थे, उनको उनके चुंगल से आज़ाद करवाया। लेकिन बदकिस्मती से जब तक गुमनाम खत आप तक पहुंचा, लड़की जान से जा चुकी थी। लड़के को आपने जिंदा, बल्कि जिंदा लाश ही मैं कहूँगा जी, वो बहुत तेज़ी से बेहतर हो रहा है, वो तेज़ी से बेहतर हो रहा है, उसकी काफ़ी हालत बेहतर हो रही है। अभी MRI वगैरह भी होना है इंशाल्लाह कल, और फिर मेडिकल बोर्ड भी है, तो हम कोशिश तो कर रहे हैं उसको पूरा करें। बाकी ये तो जी जो भी पुलिस अफसर यहाँ पे होगा या जहाँ पे भी होगा, मुझे यकीन है कि किसी के पास भी इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो उस पर एक्शन लेंगे। मेरे ख्याल से आपसे पहले आते रहे होंगे गुमनाम खत, कभी किसी ने फॉलो नहीं किया? इस मामले में ये पहला गुमनाम खत था? पहले आया, हाँ जी। इससे पहले इस तरह मेरे होते हुए तो कोई नहीं आया, ना पहले कोई इस तरह की चीज़ रिपोर्ट हुई है जी। जी बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। जहाँ पे भी मेरा ये यकीन है कि कहीं जैसे भी जो भी पुलिस अफसर होगा, जब उसको इस किस्म की चीज़ पता लगेगी वो ज़रूर एक्शन लेगा। ये इंसानियत किससे रिलेटेड है ना जी, ह्यूमैनिटी से है। लेकिन कार्रवाई इतनी देर से हुई, वो एक लड़की की जान बचाई जा सकती थी,
वो नहीं बच वो तो पाई। जी सोसाइटी और जिस तरह जैसे इन्फॉर्मेशन आती है उस हिसाब से वो किया, लेकिन जैसे ही पता लगा उसके बाद हमने कोशिश की है कि उसको मैक्सिमम हम जो है ना रिलीफ करें। पुलिस का है काम तहफ़्फ़ुज़ अवाम का, अवाम के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ के दावेदार जो असल सही मायनों में कोई काम कर रहे हैं, शहरियों को इंसाफ दे रहे हैं, जुर्म का खात्मा कर रहे हैं या फिर अपने काम के लिहाज से बेहतरीन इक़दामात अमल में ला रहे हैं, उनका नाम है अहमद मोइनुद्दीन। और पब्लिक इनसे खुश है, अफसरान इनसे खुश है और हमें उम्मीद है कि ये जहाँ जहाँ भी जाएंगे अपना असर, मुस्बत असर छोड़कर जाएंगे, शहरियों को इंसाफ देकर जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।